हाल के समय में हमने भारत में जजों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस में चिंता पैदा करने वाली बढ़ोतरी देखी है। हमारी न्यायपालिका को न्याय का संरक्षक माना जाता है, लेकिन जब वही लोग अपने कर्तव्यों में चूकते हैं तो क्या होता है? हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिस्ट्रिक्ट जज से उनका जुडिशियल वर्क वापस ले लिया, जब उन पर मिसकंडक्ट के गंभीर आरोप लगे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज की इनएप्रोप्रिएट टिप्पणियों पर हस्तक्षेप करना पड़ा, जिससे पब्लिक में नाराजगी फैल गई। ये घटनाएं अकेली नहीं हैं, ये हमारी न्याय व्यवस्था में एक गहरी समस्या की ओर इशारा करती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, वो कितने केस हैं जो कभी रिपोर्ट नहीं होते? आखिर वकील और पक्षकार अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते? वजह है कोर्ट की अवमानना कानून, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, खासकर आपराधिक अवमानना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट की सख्त सजा, जो एक डर की तरह उनके ऊपर मंडराती रहती है। रिटेलिएशन के डर से लोग चुप रहते हैं और खासतौर पर यंग लॉयर्स को इसका सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। उनकी दलीलें अक्सर इसलिए अनदेखी की जाती हैं क्योंकि वे सीनियर नहीं लगते। क्या हम ऐसी सिचुएशन में अपने लीगल सिस्टम का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं जब हम नई पीढ़ी को ही हतोत्साहित कर रहे हैं? तो अब हम आपसे पूछते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कोर्टरूम में हर आवाज, चाहे वह सीनियर हो या जूनियर, सुनी और महत्व दी जानी चाहिए? अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपने लीगल सिस्टम के सबसे ब्रिलियंट यंग माइंड्स को खोने का रिस्क ले रहे हैं। और ये सिर्फ वकीलों की प्रॉब्लम नहीं है, यह हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के आधार को खतरे में डालता है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करेंगे तो चीजें बदल सकती हैं। अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट जजों के बिहेवियर और उनके ऑब्जर्वेशंस पर क्लियर गाइडलाइंस सेट करे। आइए मिलकर एक ऐसी न्यायपालिका के लिए काम करें जो निष्पक्षता और मेरिट पर आधारित हो, न कि पर्सनल बायस या डर पर। आपकी क्या राय है? हम जुडिशरी में ट्रस्ट कैसे वापस ला सकते हैं? अपने थॉट्स नीचे कमेंट करें। न्याय के भविष्य को आकार देने में आपकी आवाज मायने रखती है।